मिसकैरेज हो गया तो बेबी का तो मिसकैरेज होगा जब तुम बोट पे इतने बड़े बड़े झूले लोगी। झूले लेने का तुम्हें बहुत शौक है। तुम्हें अब इतना ख्याल होता ना बेबी का तो तुम घर में टिक के बैठती। तुमसे घर में टिक के तो बैठा नहीं जाता। और खुद ही बता रही है कि मुझसे तो खाना भी नहीं बनवाते, मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं। तो तेरा जब वो इतना ख्याल रख रहा है तो तूने ज़रूर झूले में झूलना था अपना मिसकैरेज करवाने के लिए। पहली बात ये कि ये प्रेग्नेंट ही नहीं थी, झूठी औरत। ये इंसान तो अपने सगे बाप का नहीं है। इसने तो बाप को भी बैठ के इस नई बीवी की खातिर धो डाला है। और इसकी बीवी ने कितनी घटिया घटिया बातें की हैं अपने ससुर को कि तुम होते कौन हो। इसने बोला है, इसकी बीवी छमिया ने बोला है कि तुम होते कौन हो मेरे ऊपर रिएक्शन देने वाले, मेरे ऊपर बात करने वाले, तुम कौन हो, तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत नहीं है। तो इस तरह के शौहर भी होते हैं जो अपने माँ बाप तक की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करें। वो कहें तेरी बीवी ने किस हद तक घटिया घटिया बातें की हैं और उससे तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे बारे में आकर बोले। इतना कुछ वो तुम्हारे लिए बर्दाश्त करती रही है, तुम्हें इतना नहीं पता है। और उसी के बारे में ही अभी भी बैठ के रिएक्शन दे रहे हो। शर्म करो, डूब मरो। और ये यहाँ पर आया था, आप लोगों को याद होगा, इस छमिया को यजमान में छोड़ के जब कराची आया था ना, तो पीछे से कितने ड्रामे शुरू हो गए थे। ये सबको पता है कि रो रही है हमारी बच्ची, रो रही, हमारी बच्ची पागल हो गई, हम बच्ची का दिल बहलाने के लिए ले गए, हम आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए, बच्ची रो रो के पागल हो गई, मेरा कलेजा छिल गया, छलनी हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया। इसको कहते हैं ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजियाँ कर करके उनको वापस बुलाया था तुम लोगों ने, है। और तुम फातिमा को कहते हो कि वो ड्रामेबाजी करी है। वो कहाँ गया वो एक्सीडेंट? खत्म हो गया वो एक्सीडेंट। आज मुँह पे रुमाल, सर पे रुमाल लपेट लपेट के वीडियोज़ बना रहे हो। मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे के यहाँ बाजू पे इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी हो, जिसने पट्टी बांधी हुई हो, आज की वीडियो में देखें इतना भारी बैग, वो क्या होता है शॉपर, थैली इसने कैरी की हुई थी उसी हाथ में। जिसके हाथ पे इतनी गहरी चोट लगी हो वो हाथ में इतना भारी बैग उठा सकता है? बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है तुमने आके पब्लिक को। असल जलीलो ख्वार तो तुझे उन्होंने किया है। उन्होंने तुझे ऊपर से नीचे तक गिराया है। और छोटी छोटी बातों की बात करते हो, छोटी छोटी बातें तो तुम उठा के लाते हो। आज मेरे कपड़े गुम हो गए, आज फलाना हो गया, आज धमकाना हो गया। तो तब क्यों नहीं तुम्हें समझ में आता कि छोटी छोटी बातों को वाईटी पर नहीं लाना चाहिए? हाँ। और अगर वो घर में बैठकर अपने बच्चों को दिखा रही है तो तुम्हें इस चीज़ से भी तकलीफ़ है। असल में तुम्हें तकलीफ़ ये नहीं है कि वो दिखा रही है, तुम्हें तकलीफ़ ये है कि उसके पास व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लोग ये कि इसने क्या अपनी साली के टाइटल देखे हैं इसने उसके टाइटल, वो किस तरह से इसके खिलाफ ही टाइटल लगाती रहती है, हर वक्त इसके खिलाफ टाइटल लगाती रहती है। ये डीडी ने धोखा दे दिया, डीडी ये हो गया, डीडी वो हो गया। कभी आप देखें जाके उसकी वीडियोस पुरानी उसके चैनल पर मौजूद हैं, उसने किस हद तक इसके खिलाफ टाइटल्स लगाए हुए हैं। वहाँ इसका ज़बान नहीं खुलती है, वहाँ इससे नहीं बोला जाता है। ये आ जाता है फातिमा के ऊपर बैठने रिएक्शन देने के लिए कि धमकियाँ दे रहा है। तो ये इसका आदत है, ये जो धमकियाँ देना है ना, ये इसकी आदत है। इसने पहले जब इससे छमिया से शादी करनी थी तब भी ऐसे ही धमकियाँ देता था फातिमा को कि मैं गोलियाँ खा लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं अपने साथ कुछ कर दूँगा, मुझे शादी करने दो। और उस अल्लाह की बंदी ने बच्चों की खातिर के बच्चों के सर से बाप का साया ना हटे, इसको इजाज़त दे दी डर कर। अपनी साली की और अपनी जो न्यूली वाइफ है ना, उसकी वीडियोस कभी नहीं देखी कि उनकी तरफ से क्या क्या टॉन्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या बातें आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो जी, आज मैं बात करने वाली हूँ, डंगर ने जो वीडियो बनाई है ना, उसकी वीडियो के बारे में बात करने वाली हूँ जो इसने फातिमा के ऊपर वीडियो बनाई है। अच्छा, ये ऐसा बंदा है कि इसने कभी भी अपनी साली की और अपनी जो न्यूली वाइफ है ना, उसकी वीडियोज़ कभी नहीं देखी कि उनकी तरफ से क्या क्या टॉन्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या बातें आ रही हैं। वो वीडियोस तो ये कभी देखता ही नहीं है और बैठ जाता है फातिमा के ऊपर रिएक्शन देने। और जब भी ये यजमान जाता है, इसका यही तरीका होता है कि ये फातिमा के ऊपर रिएक्शन देने बैठ जाता है। अभी भी वही हुआ, इस बार भी वही हुआ। अच्छा, तो ये धमकी दे रहा है फातिमा को कि मैं अपने साथ कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मरने मराने की धमकियां दे रहा है। तो ये इसका आदत है, ये जो धमकियां देना है ना, ये इसकी आदत है। इसने पहले जब इससे छमिया से शादी करनी थी तब भी ऐसे ही धमकियां देता था फातिमा को कि मैं गोलियां खा लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं अपने साथ कुछ कर दूँगा, मुझे शादी करने दो। और उस अल्लाह की बंदी ने बच्चों की खातिर के बच्चों के सर से बाप का साया ना हटे, इसको इजाज़त दे दी डर कर। लेकिन अब मैं फातिमा से कहूँगी कि इसकी धमकियों में बिल्कुल मत आना। ये ऐसे डरपोक लोग कभी मर नहीं सकते। ये मरने का ना नाम इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल तो कर सकते हैं, लेकिन ये अपने साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं होती इनके अंदर। और ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कभी भी इसने फ़ातिमा के लिए नहीं बोला। फ़ातिमा के लिए रिएक्शन देने तो बैठ जाता है, फ़ातिमा के ऊपर फजूल बातें करने तो बैठ जाता है, लेकिन वो इसकी बीवी है, उसने इसके खातिर क्या कुछ नहीं किया। इस बंदे ने उसके लिए कभी नहीं बोला। आ जाता है अपनी साली के लिए बोलने, जो कि ख़ुद पहले शुरुआत करती है। और एक पॉइंट और मैं रखना चाहूँगी कि ये फ़ातिमा को कह रहा है कि तुमने ये टाइटल क्यों लगाया है कि सिंगल मदर्स होना बहुत मुश्किल है, ये वो। हालाँकि उसने वीडियो के अंदर कुछ नहीं बोला हुआ था। तो मैं इससे एक सवाल करना चाहूँगी कि इसने क्या अपनी साली के टाइटल देखे हैं इसने उसके टाइटल, वो किस तरह से इसके खिलाफ ही टाइटल लगाती रहती है, हर वक्त इसके खिलाफ टाइटल लगाती रहती है। ये डीडी ने धोखा दे दिया, डीडी ये हो गया, डीडी वो हो गया। कभी आप देखें जाके उसकी वीडियोस पुरानी उसके चैनल पर मौजूद हैं, उसने किस हद तक इसके खिलाफ टाइटल्स लगाए हुए हैं। वहाँ इसका ज़बान नहीं खुलती है, वहाँ इससे नहीं बोला जाता है। ये आ जाता है फातिमा के ऊपर बैठने रिएक्शन देने के लिए
हर चीज़ में ये फ़ातिमा को मना करता है कि छोटी छोटी चीज़ें वाईटी पर क्यों लाती हो, वाईटी पर आकर क्यों मुझे बदनाम करने की कोशिश करी हो, मुझे जलीलो ख्वार करी हो। और भाई तो अपनी साली को देख और अपनी बीवी को देख, असल जलीलो ख्वार तो तुझे उन्होंने किया है, उन्होंने तुझे ऊपर से नीचे तक गिराया है। और छोटी छोटी बातों की बात करते हो, छोटी छोटी बातें तो तुम उठा के लाते हो, आज मेरे कपड़े गुम हो गए, आज फलाना हो गया, आज धमकाना हो गया। तो तब क्यों नहीं तुम्हें समझ में आता कि छोटी छोटी बातों को वाईटी पर नहीं लाना चाहिए। हाँ, और अगर वो घर में बैठ कर अपने बच्चों को दिखा रही है तो तुम्हें इस चीज़ से भी तकलीफ़ है। असल में तुम्हें तकलीफ़ ये नहीं है कि वो दिखा रही है, तुम्हें तकलीफ़ ये है कि उसके पास व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उसकी साइड ले रहे हैं। लोग पागल नहीं है, यूट्यूब पर बैठी हुई यूट्यूब देखने वाली पब्लिक पागल नहीं है, वो यहाँ पर सब कुछ देखते हैं और सही चीज़ को सपोर्ट करते हैं। लोग इतने पागल नहीं है, समझ आए ना। ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। यहाँ पर आकर ना आपको मैं कहती हूँ जो इंसाफ अदालतों से भी ज़रा टाइम लगता है मिलने में, वो यहाँ पर फ़ौरन से मिल जाता है। आप लोगों को लगता है ना कि ये ऐसे ही मजाक हो रहा है, मजाक चल रहा है, तुम आ जाते हो ना झूठे झूठे एक्सीडेंट के ड्रामे लेकर। कहाँ गया वो एक्सीडेंट, ख़त्म हो गया वो एक्सीडेंट। आज मुँह पे रुमाल, सर पे रुमाल लपेट लपेट के वीडियोज़ बना रही हो। मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे के यहाँ बाजू पे इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी हो, जिसने पट्टी बांधी हुई हो, आज की वीडियो में देखें इतना भारी बैग, वो क्या होता है शॉपर, थैली इसने कैरी की हुई थी उसी हाथ में। जिसके हाथ पे इतनी गहरी चोट लगी हो, वो हाथ में इतना भारी बैग उठा सकता है? बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है तुमने आके पब्लिक को। और फ़ातिमा की तरफ से कभी भी कोई ड्रामा नहीं होता। हाँ, जब ये डीडी यहाँ पर आया था, आप लोगों को याद होगा, इस छमिया को यजमान में छोड़ के जब कराची आया था ना, तो पीछे से कितने ड्रामे शुरू हो गए थे। ये सबको पता है कि रो रही है हमारी बच्ची, रो रही, हमारी बच्ची पागल हो गई, हम बच्ची का दिल बहलाने के लिए ले गए, हम आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए, बच्ची रो रो के पागल हो गई, मेरा कलेजा छिल गया, छलनी हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया। इसको कहते हैं ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजियाँ कर करके उनको वापस बुलाया था तुम लोगों ने, है। और तुम फ़ातिमा को कहते हो कि वो ड्रामेबाजी कर रही है, वो अपने बच्चों को दिखा रही है, वो बार बार गंदा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी बच्ची को दिखा दिखा के ड्रामेबाजियाँ करते हो। उसने कोई नहीं किया ड्रामेबाजियाँ। अगर वो चाहे ना, वो तो कितना कुछ करे, कितना कुछ लेकर आ जाए। अभी तो वो कुछ बोलती नहीं है, और ये बात पब्लिक को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर फ़ातिमा इस टाइम पे चाहे ना, तो वो यूँ व्यूज़ कमा सकती है, क्या क्या कुछ दिखा सकती है, एक एक चीज़ बच्चों की दिखा सकती है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, छोटी से छोटी चीज़ की, जितनी भी माएँ हैं वो सब जानती हैं कि बाप के बगैर किस तरह की सिचुएशन हो जाती है। एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बाहर आने जाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चाहे ना इस टाइम पे कितने व्यूज़ कमा ले, लेकिन वो नहीं कमा रही है। बार बार आके ये हर वक्त यही बात बोलता है, फ़ातिमा से इतनी उम्मीदें रखता है कि फ़ातिमा मेरे लिए तुम बोलती तो आज मैं इतना गंदा ना होता। तुम कहती हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है तो मैं आज गंदा ना होता। तो तूने क्या किया, तू अपना तो बता। तू फ़ातिमा के लिए कब बोला खड़ा होकर? तूने तो आकर उसके ऊपर रिएक्शन दिए, तूने तो आकर उसके बारे में इतनी बुराइयाँ की हैं। तेरी साली ने, तेरी बीवी ने किस हद तक घटिया घटिया बातें की हैं, और उससे तुम उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे बारे में आकर बोले। इतना कुछ वो तुम्हारे लिए बर्दाश्त करती रही है, तुम्हें इतना नहीं पता है? और उसी के बारे में ही अभी भी बैठ के रिएक्शन दे रहे हो। शर्म करो, डूब मरो। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान तो अपने सगे बाप का नहीं है, इसने तो बाप को भी बैठ के इस नई बीवी की खातिर धो डाला है। और इसकी बीवी ने कितनी घटिया घटिया बातें की हैं अपने ससुर को कि तुम होते कौन हो। इसने बोला है, इसकी बीवी छमिया ने बोला है कि तुम होते कौन हो, मेरे ऊपर रिएक्शन देने वाले, मेरे ऊपर बात करने वाले, तुम कौन हो, तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत नहीं है। तो इस तरह के शौहर भी होते हैं जो अपने माँ बाप तक की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करें। वो कह नहीं सकता उसको कि तुम्हारा क्या हक बनता है मेरे बाप पर रिएक्शन बनाने का। चल वो बड़ा है, बोल भी दिया, तो इसका क्या हक बनता है आके रिएक्शन बनाने का, फजूल किस्म की बातें करने का। यहाँ पर इसका जोर नहीं चलता क्या दिल भर का? यहाँ पर वो जवाब नहीं दे सकता, यहाँ पर इसको रोक नहीं सकता। आ जाते हैं जी रोज़ नया एक ड्रामा लेके, आज एक्सीडेंट हो गया, आज फलाना हो गया, आज धमकाना हो गया, आज बेबी मिसकैरेज हो गया। तो बेबी का तो मिसकैरेज होगा जब तुम बोट पे इतने बड़े बड़े झूले लोगी। तो झूले लेने का तुम्हें बहुत शौक है। तुम्हें अब इतना ख्याल होता ना बेबी का, तो तुम घर में टिक के बैठती। तुमसे घर में टिक के तो बैठा नहीं जाता, और खुद ही बता रही है कि मुझसे तो खाना भी नहीं बनवाते, मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं। तो तेरा जब वो इतना ख्याल रख रहा है तो तूने ज़रूर झूले में झूलना था अपना मिसकैरेज करवाने के लिए। पहली बात ये कि ये प्रेग्नेंट ही नहीं थी झूठी औरत के बाप को कि तुमने मेरा पहला घर ख़राब किया था, अब नहीं करो। तुम छोटे बच्चे हो कि कोई और तुम्हारा घर ख़राब करेगा? तुम छोटे बच्चे काके हो, मुन्ने काके हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारा घर ख़राब करेगा? अब ये घर ना करो। अब तुम आ रहे हो बाप के सामने चौड़े हो कि मेरा घर ख़राब नहीं करो। शर्म करो। यही तुम्हें छमिया, तुम्हारी जो बीवी है ना, जो असली रंग दिखा रही है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात दिखा रही है, खुल के सामने आ रही है, अपने घटिया हरकतों पे आ रही है। पहले तो ये कितनी मीसनी बनती थी ना कि अब मेरे वालिद हैं वो, मेरे वालिद हैं वो, जैसे भी हैं मेरे वालिद हैं। मैं मम्मा रुबीना, मम्मा आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ। और अब वही माँ बाप को आके धो रही है, रिप्लाई कर रही है जो वालिद वालिद और वालदा वालदा करती थी, आके अब उनको अपनी औकात दिखा रही है वो। तो यही जो है ना, जो छमिया इसकी बीवी है ना, यही इसको दिन में तारे दिखाएगी डीडी को, और इसको तब पता चलेगा कि इसने क्या खोया और क्या पाया। अभी इसको कुछ नहीं पता चलेगा। इसको ऐसा पता चलेगा ना, ये जो एक्सीडेंट के ड्रामे करके लेटा हुआ था और बीवी ठड़ ठड़ करके रो रही थी ना, जो बैठ कर इसके पाँवों के पास, तो इसको तब पता चलेगा। ये सारे ड्रामे करना भूल जाएगा, ये जो व्यूज़ की खातिर ड्रामे चल रहे हैं ना। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो ये वहाँ यजमान में बैठ के कहता है तो क्या हो गया, बच्चे तो बीमार होते रहते हैं, बच्चे तो बीमार होते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मैं नहीं हूँ तो क्या हो गया, बाप दूसरे मुल्कों में भी होते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जब तेरी बीवी वहाँ बीमार हुई थी और तू यहाँ कराची में था, जब तेरी बीवी बीमार हुई थी वहाँ यजमान में, तब तो क्यों दौड़ा दौड़ा गया था? तेरी साली ने वीडियो बनाई थी ना कि वो तो उसकी लाडली बीवी है, वो उसकी तकलीफ देख नहीं पाया, वो ज़रा सी बीमार हुई है, वहाँ से दौड़ा दौड़ा आया है वो वहाँ से। तो जब बीवी तेरी बीमार थी तब तुझे ये ख्याल नहीं आया कि बीमार तो होते रहते हैं? अब तू कह रहा है कि बच्चे तो बीमार होते रहते हैं, फिर क्या हो गया? अगर बीमार हो गए तो मैं नहीं जा रहा, तो माँ बाप तो दूसरे मुल्कों में भी रहते हैं, उनके बच्चे भी तो पल जाते हैं। तो उनके बच्चे पल जाते हैं, उनको पता होता है कि हमारा बाप मेहनत मजदूरी कर रहा है वहाँ पर हमारी खातिर। यहाँ पे तू क्या कर रहा है? यहाँ तो तू अयाशी कर रहा है दूसरी बीवी के साथ। बाप बच्चों को थोड़ी ना सब्र आएगा, बच्चों को बिल्कुल भी सब्र नहीं आएगा। बच्चे पागल नहीं है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी समझ में आ रही हैं सारी बातें।
आ जाएगा, फातिमा ने वीडियो बनाई है ना, अब ये फिर आ जाएगा फातिमा को जवाब देने के लिए। बीवी भी आ जाएगी, पूरा गैंग उठकर आ जाएगा कि इसने हमारे फातिमा ने वीडियो बनाई तो बनाई क्यों। आप लोग जाके देखें कि उसकी बिल्कुल लॉजिकल वीडियो है, उसने हर एक बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट किया, बिल्कुल गलत बात कोई नहीं किया। और उसके आंसू भी तुम्हें तो झूठे लगने लग जाएंगे। आ जाएगा अब ये पूरा का पूरा गैंग, गुंडा गैंग है ना, जो इनका गुंडा गैंग आ जाएगा, बैठ जाएगा और वीडियो बनाएगा। 2-2 दिन में 5-5 वीडियोज़ डाली जाएंगी। अब फातिमा के नाम पर व्यूज़ कमाए जाएंगे। और ये कह रही है सुसर को कि तू व्यूज़ के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तेरे जब 60-60 व्यूज़ आते हैं तभी तो आता है वीडियोज़ बनाने हमारे ऊपर। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तेरी बहन और तू क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? बेशरम लोगों, इतनी सी भी तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है? मर गई है तुम्हारे अंदर गैरत सारी कि किस तरह से बात कर रही हो? पहले तो जी वालिद 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 करती थी और अब तुम्हारे अंदर बिल्कुल गैरत मर गई है कि तुम किस तरह से बातें कर रही हो। यही तुमने औकात दिखानी है। डीडी को भी पता लगेगा। इसको जब पड़ेंगे ना तुम्हारे हाथों ही डंडे पड़ेंगे, इसको ये डंडे खाकर जब आएगा ना तो सीधा हो जाएगा। अब केस खत्म कर दिया तो अब फातिमा के पीछे पड़ गया, ये डर गया ना, पता है ना नौशीन सिस्टर केस कर देगी। अब डर गया ये अच्छी तरह से, अब बहुत डर गया ये, बुरी तरह से डर गया। डरने के बाद ना इसने अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया फातिमा के ऊपर, ताकि व्यूज़ वहाँ से केस खत्म हो गया, वहाँ के व्यूज़ खत्म हो गए हैं तो अब ये वाला नाम लेना शुरू कर दूँ, यहाँ से व्यूज़ आना शुरू हो जाए। सारी गेम इसकी तो व्यूज़ की है, व्यूज़ पे शुरू होती है और व्यूज़ पे खत्म होती है। पर देखें अल्लाह की करनी वही होती है, अल्लाह जिसे चाहता है ना उसी को इज्जत देता है। इसके व्यूज़ कितने अच्छे आते थे और अब क्या होता है, अब इसके व्यूज़ बिल्कुल जीरो पे चले गए हैं, खत्म हो गया। दिन नए ड्रामे करोगे, हक पे ही नहीं होगे तुम्हारी बात ही ठीक नहीं होगी तो कौन तुम्हें देखना पसंद करेगा? तुम्हारे अंदर इतनी सी अकल नहीं है कि तुमने खुद अपने आप को बर्बाद किया अपने हाथों से। अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ। लेकिन मैं कहती हूँ कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, सितारा वाली बात, ठोकरें खाने से अकल आती है। तो अब ये जो ठोकरें खाएगा ना, इसको अकल भी तभी आनी है। मैंने बहुत पहले कर दी थी कि ये जो छमिया मैडम है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात दिखाएगी और इसने अपनी औकात दिखाई है। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से इसने अपनी औकात दिखाई है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखा रही है। इसकी बदतमीज़ियाँ, इसकी लैंग्वेज, जो असल लैंग्वेज है इनकी, जहाँ से ये बिलोंग करती हैं, वहाँ की लैंग्वेज इनके सामने आ गई है। ठीक है, तो अब जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सामने आएगी। अब ये डीडी के लिए खुलेगी, फिर इनके व्यूज़ भी तो बढ़ाने हैं ना। अभी शादी की है, फिर कोई और चक्कर करेंगे, फिर एक नया चक्कर करेंगे। सब समझ में आ रहा है कि ये सारा कुछ ये भी व्यूज़ के लिए कर रही हैं। फिर दिन में 5-5 रिएक्शन वीडियो सब कुछ आएगा। फिर ये डीडी के सामने भी जब आ जाएंगी ना खुल के, फिर ये करेंगी डीडी के ऊपर रिएक्शन। अब आप देखते जाइए कि होता क्या है। कुछ टाइम की बात है, ये डीडी के सामने भी ऐसे ही डीडी के ऊपर रिएक्शन बनाती बैठी होगी, जैसे अब ये ससुर सास और अपनी सौतन के ऊपर बनाती है। करने का कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि फातिमा को इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। फातिमा को भी फिर इसकी औकात दिखानी चाहिए, जिस तरह से अभी ये कर रहा है ना उसके साथ। तो फिर जब इसके साथ होनी है ना, इसके साथ तो बहुत ही बुरी होनी है, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी मकाफाते हैं। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो लौट के आपकी तरफ तो आएगा ही। तो इसी के साथ जी मुझे दें इजाज़त। आज का रिएक्शन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।